जो बच्चे 2021 में यानी कि अगले साल मार्च में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, उसके बारे में कुछ चेंजेस के बारे में बच्चों के अंदर डाउट है कि क्या होगा, उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होम सेंटर होगा या नहीं। तो देखिए, आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपको भी न्यूज़ मिल रही है सिर्फ आर्टिकल्स के अंदर ही देखने को मिली है। ऑफिशियली सीबीएसई की तरफ से कोई भी पीडीएफ, कोई भी लिंक आप जो मांग रहे हैं, कई बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ वीडियोस में देखा है मैंने, एक बच्चे कह रहे हैं कि कोई पीडीएफ दिखाइए। तो देखिए, सीबीएसई की तरफ से कोई भी कन्फर्मेशन वाली पीडीएफ नहीं है, इसलिए ये मान लेना कि ऐसा ही होगा, ये गलत होगा, क्योंकि अभी जो भी होगा वो कोविड-19 की सिचुएशन देखने के बाद ही संभव हो पाएगा। अगर मान लीजिए कोरोना के जो केसेस है वो लगातार वैसे बढ़ रहे हैं, और अगर ये ऐसे बढ़ते रहते हैं और इतने ज़्यादा जो है केसेस अभी आ रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो होम सेंटर ही ज़्यादा बेटर रहेगा। पर अगर मान लीजिए अगले साल मार्च तक केसेस नामात्र के नाम में बिल्कुल कम हो जाते हैं, यानी केसेस नहीं होते हैं, आपका जो सेंटर लगेगा वो आपका जैसे लगता है नॉर्मली वैसे लगेगा। पर अगर मान लीजिए सरकार चाहती है कि कुछ प्रिकॉशंस लिए जाएँ, फिर बोर्ड चाहता है कि बच्चे खतरे में ना जाएँ, तो हो सकता है कि आपको होम सेंटर हो जाए, यानी कि जहाँ पे आप स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं उसी स्कूल में आपका सेंटर लग जाए। पर ध्यान रखना है कि उसमें भी ऐसा नहीं होगा कि आप चीटिंग वीटिंग कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरी बोर्ड ध्यान रखेगा कि कोई चीटिंग ना हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कुछ अलग से कोई फ़ायदा नहीं होगा, होम सेंटर होगा तभी वही बात रहेगी। अगर आप ये है बस आपके दूर में आपको नहीं जाना पड़ेगा, जो आपका स्कूल होगा वहीं जाकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में भी कुछ चेंजेस सुनने को मिल रहे हैं। इस बार क्या हो सकता है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ सकते हैं। पहले क्या था, पहले बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन नहीं आए, यानी कि जो एमसीक्यूज़ होते हैं, यानी कि जो आपको ऑप्शन देते हैं कि किसी एक ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है, उस तरह क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आते थे। पर इस साल से 2020 में देखा गया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आए हैं, और अब कहा जा रहा है कि अगले साल 2021 में बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड इन क्वेश्चंस को बढ़ाने वाला है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ताकि जो बच्चे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें, उनको एक तरह से आदत पड़ जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। क्योंकि 2020 के अंदर जो क्वेश्चन आए वो 10% ऑब्जेक्टिव आए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अगले साल हो सकता है कि 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आएँ। पर वही बात है कि बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं है, बोर्ड ने ऐसा कुछ ऐलान नहीं करा है, कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं करी है। ये सिर्फ आर्टिकल्स के अंदर दिया हुआ। और ज़्यादा क्या होता है कि आर्टिकल्स की जो न्यूज़ होती है वो सही भी हो जाती है और कई बार गलत भी हो जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना इस चीज़ का कि अभी आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर। और एक बात ध्यान रखना है कि आपको जो सिलेबस है वो 30% कम हो गया, यानी कि आपको 30% कम सिलेबस पढ़ना है। पर ध्यान रखना है कि आपके वो सिलेबस जो कटा गया, जो काट दिया गया है, वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर आपको पढ़ने ज़रूर पड़ेंगे, क्योंकि एक दूसरे से लिंक चीज़ें हैं, सारे जो कंसेप्ट एक दूसरे से लिंक हुए हुए हैं। अगर आप कोई भी कंसेप्ट छोड़ेंगे तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करने की आपको सारा कुछ पढ़ें, आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ें, नॉलेज गेन करें, यूट्यूब से पढ़ें, जहाँ से मर्जी पढ़ सकते हैं। पर लेकिन ध्यान रखना है कि वो जो टॉपिक्स हटाए गए वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, तो उनको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप छोड़ सकते हैं, पर लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ का और डाउट है बच्चों को कि जो एग्ज़ाम हमारे बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, क्या वो अगले साल ही मार्च के अंदर होंगे या फिर डिले हो जाएगा। ऐसा भी कुछ आपने सुना होगा कि डिले हो जाएगा। तो अभी यही बात है कि बोर्ड ने नहीं कहा है। बोर्ड की तरफ से मैं आपको बता दूं कि 30% कम कर देगा। 30% सिलेबस क्यों कम करेगा? इसलिए कम करेगा क्योंकि बच्चों के पास टाइम कम है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल बंद हैं, तो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं अच्छे से, या फिर घर से ही स्टडी कर रहे हैं। इसी वजह से ये सोचकर सिलेबस को कम करेगा, ताकि जो बच्चे वो इजीली एग्ज़ाम की तैयारी कर सके, कम टाइम है तो इसलिए आपको सिलेबस कम कर देगा। तो अगर सिलेबस कम करेगा इसका मतलब सीबीएसई बोर्ड जो है अपने निर्धारित समय पर ही एग्ज़ाम कराएगी। अगर क्योंकि अगले साल अगर लेट करते तो अगले साल भी क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, बच्चे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, और जेईई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी सही समय पर नहीं हो पाएंगे। इसलिए यही आपको मानना है कि अगले साल भी जो एग्ज़ाम होंगे वो मार्च के अंदर ही होंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। अभी कुछ भी कंफर्मेशन बोर्ड की तरफ से नहीं आई है। अगर कुछ समझ कोई भी आपका डाउट कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपका नोटिस हो तो नहीं बात करेंगे।